अगर आपको दोस्तों बार बार में पेशाब आता है, रात को पेशाब करने के लिए बार बार में आपको उठना पड़ता है, पेशाब की धारा आपकी कमज़ोर पड़ गई है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका ब्लैडर है, पेशाब की थैली है अच्छे से पूरी खाली नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आपके प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना शुरू हो गया हो। लेकिन एक अच्छी बात क्या है दोस्तों, कुछ ऐसे पावरफुल फल हैं जो आपके प्रोस्टेट की सूजन और एनलार्जमेंट को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसे साइंटिफिकली बैक्ड प्रूवन ऐसे फल बताऊंगा जो आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा, एक ऐसा सुपर फूड भी बताऊंगा जो हर रोज़ मात्र थोड़ी सी मात्रा में खाना ही आपकी प्रोस्टेट के लिए किसी दवा से कम नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आज आपके नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनकी उम्र करीबन 40 साल से ऊपर हो चुकी है, या फिर जिन्हें बार बार पेशाब जाने की दिक्कत रहती है, जिनको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, जिनका पेशाब का जो फ्लो है वो कमज़ोर पड़ गया है, उनको एक अर्जेंसी बनी रहती है, पेशाब में बर्निंग जलन शुरू हो जाती है, ये ऐसी सारी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात को आप जरूर समझ लिए, हर बार प्रोस्टेट का बड़ा होना कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेल्स के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। इसमें होता क्या है, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ग्रंथि होती है जिसको हम गदगुद भी बोलते हैं, वो धीरे धीरे बड़े साइज में होने लग जाती हैं और वो आपके पेशाब के रास्ते पर दबाव डालना शुरू कर देती है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि खाने पीने की चीज़ों से क्या इसमें कोई फ़ायदा मिलता है? तो बिल्कुल दोस्तों, मेरा जवाब है हाँ। कुछ ऐसे फल हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ अच्छी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से ऐसे 4 फल रहेंगे दोस्तों। सबसे पहले रहेगा दोस्तों टमाटो यानी कि टमाटर। बहुत से लोग टमाटो को एक तरह से सलाद की तरह ही मानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन दोस्तों टमाटो आपके प्रोस्टेट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिकेशन जैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों टमाटर यानी कि टमाटो के अंदर एक तरह से कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपिन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रोस्टेट सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और ये चीज़ बहुत से रिसर्च में भी साबित हो चुकी है कि टमाटो आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों जो कुक्ड टमाटो होता है यानी कि जो पका हुआ टमाटर होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टमाटो सूप होते हैं या जो हल्का पका हुआ टमाटर होता है या टमाटो करी होती है या फिर होममेड जो टमाटो जूस होते हैं वो आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान जरूर रहे, जो पैकेज टमाटो सॉसेज आते हैं वो कोई काम की नहीं होती है, उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप बिल्कुल जो है ताज़ी ही टमाटर का इसमें यूज़ करना है। इसलिए अगर आप हर रोज़ मात्र 1 से 2 टमाटर का भी यूज़ कर लेते हैं, आप खा लेते हैं, तो वही एनफ होता है आपकी प्रोस्टेट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। दूसरा हमारा फल आता है दोस्तों पपाया यानी कि पपीता। दोस्तों पपीता सिर्फ आपके पेट को साफ करने वाला फल नहीं होता, बल्कि ये आपके प्रोस्टेट की इन्फ्लामेशन को भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि पपाया के अंदर विटामिन C, बीटा कैरोटीन, बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने में यानी कि सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा पपाया आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ के कारण आपके जो पेल्विक एरिया, जो नीचे का एरिया होता है कमरे के पास, वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में आपको जो यूरिन की दिक्कतें होती हैं वो ऐसे सिम्टम्स और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह खाली पेट या ब्रेकफास्ट के समय करीबन 1 कटोरी पपीता खाना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तीसरा फल हमारा रहने वाला दोस्तों कीवी। ये बिल्कुल छोटा सा दिखने वाला फल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है, साथ ही बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर होता है। इसीलिए ये आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है उसको कम करने में मदद करता है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो कई बार क्या होता है, आपकी प्रोस्टेट की सेल्स में भी एजिंग और स्वेलिंग को बढ़ा देता है, इसलिए वहाँ पर भी ये काम करता है। तो दोस्तों अगर आपकी शुगर कंट्रोल, आपके डायबिटीज जैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो डेली 1 कीवी खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। चौथा हमारा फ्रूट रहने वाला दोस्तों ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरे को भी हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ही एक अच्छा फल माना जाता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन C होता है, बहुत से फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, साथ ही बहुत ही अच्छी मात्रा में वाटर कंटेंट भी होता है, यानी कि हाइड्रेशन भी अच्छी से मेंटेन होती है। इसलिए ऑरेंज हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट के देने के साथ साथ हमारे शरीर की हाइड्रेशन में भी अच्छी मेंटेन करता है। हाइड्रेशन अच्छी मेंटेन रहती है तो काफ़ी हद तक आपकी यूरिन की दिक्कतें काफ़ी हद तक ठीक रहती है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी दिक्कत रहती है या जो सिट्रस फ्रूट से दिक्कत है, तो उनको इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहिए, या एक लिमिटेड क्वांटिटी अपनी बॉडी के अनुसार ही इसका यूज़ करना चाहिए।
इसके साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल एडवाइस भी देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ फल खाने से ही पूरा इलाज नहीं होगा। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, अगर आपको प्रोस्टेट की दिक्कत बहुत ही ज़्यादा सीवियर बढ़ चुकी है, यूरिन बिल्कुल रुक रुक के आता है, या फिर आपका पेशाब बिल्कुल बंद होने की ही इस परिस्थिति में पहुंच चुका है, तो सिर्फ इन घरेलू उपाय पर डिपेंड रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर सही है दोस्तों, अगर आपको इतनी ज़्यादा सीवियर दिक्कत नहीं है तो आप अपनी प्रोस्टेट वाली दिक्कत को, इन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक अपने लाइफस्टाइल और डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी बता देता हूँ, जो छोटी छोटी गलती आप काफ़ी सारे लोग करते हैं, जो आपकी प्रोस्टेट की दिक्कत को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, रात को बहुत ही ज़्यादा चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। दूसरी चीज़, अगर स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उस चीज़ को भी अवॉइड करें। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा देर तक पेशाब को रोके बिल्कुल भी ना रखें। चौथी चीज़, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी या प्रोसेस फूड को खाना बंद करें। पाँचवीं चीज़, हर रोज़ डेली थोड़ी थोड़ी वॉकिंग जरूर करें। और छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अपने वजन और अपनी शुगर को कंट्रोल में जरूर रखें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपको एक बोनस सुपर फूड बताने वाला हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं उस बोनस सुपर फूड की, जो एक तरह से प्रोस्टेट का दोस्त माना जाता है। वो है दोस्तों पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। पंपकिन सीड के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में जिंक होता है, और जिंक दोस्तों हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड के अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों पंपकिन सीड के अंदर फोटोस्टेरोल्स भी होते हैं, जो एक तरह से जो अपना प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है उसको कम करने में मदद करते हैं। और तो और कुछ लोगों में पंपकिन सीड यूज़ करने से उनके यूरिन फ्लो और उनकी फ्रीक्वेंसी में भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट देखा गया है। रही बात आपको पंपकिन सीड्स को खाना कैसे दोस्तों, आपको 1 से 2 चम्मच अच्छे से रोस्टेड पंपकिन सीड आप डेली खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही ज़्यादा साल्टेड या फ्राइड पंपकिन सीड का यूज़ ना करें। तो दोस्तों प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी गदगुद का साइज जिसका बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। शुरुआती संकेत पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों आज मैंने आपको जो 4 फल बताए हैं, टमाटो, पपाया, कीवी, ऑरेंज और साथ ही जो पंपकिन सीड है, ये पांचों चीज़ आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। तो आज से ही आज इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने जानकारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, स्पेशली जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक अच्छे हेल्थ कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।